नमस्कार, जय हिंद। भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो है भारत में अपने पांव पसारती है और किस तरीके से न्यायिक व्यवस्था जो है कार्य करती है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जब भारत था उसी समय आ गई थी। हमने 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, और तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है भारत में सबसे पहला उच्चतम न्यायालय, जिसको अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो कहा जाता है, उसकी जो स्थापना कलकत्ता में होती है। अब इस एक्ट के तहत जो है यह भारत का सबसे पहला जो है उच्चतम न्यायालय होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पहला जो सर्वोच्च न्यायालय वो कहाँ खोला गया था, तो भारत का सबसे पहला जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था सुप्रीम कोर्ट, वो कलकत्ता में खोला गया था 1774 ईस्वी में फोर्ट विलियम्स में। फोर्ट विलियम्स एक जो दुर्ग है, बहुत ही बड़ा किला है जो कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में यदि हम इसको देखते हैं तो फरवरी 2024 ईस्वी में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, विजय दुर्ग इसका नाम रखा गया है। तो दक्षिण भारत के एक महान राजा जो है छत्रपति शिवाजी जो है, उनका दुर्ग था एक सिंधु दुर्ग, उसके नाम पे जो है ये सिंधु दुर्ग से एक नाम लिया गया है विजय दुर्ग, इसीलिए जो है यहाँ पर ये नाम रखा गया है विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने नाम रखा है क्योंकि भारतीय सेना की यहाँ पर क्या है, ईस्टर्न कमांड है। भारतीय सेना की पूर्वी कमांड जो है इसी विजय दुर्ग में है, जो पहले जो है इसका नाम विलियम फोर्ट या फोर्ट विलियम्स के नाम से इसको जाना जाता था, और यहाँ पर ही पहला जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है खोला गया था। तो जो छत्रपति शिवाजी हैं वो भारत में इंडियन नेवी के फादर भी कहलाते हैं। द फादर ऑफ इंडियन नेवी इज द छत्रपति शिवाजी। हम बात कर रहे हैं न्यायिक व्यवस्था की, तो न्यायिक व्यवस्था में हम समझेंगे उच्चतम न्यायालय सबसे पहले खोला गया, वो कहाँ खोला गया, किस तरीके से खोला गया। अब हम आते हैं 1862 में। 1862 में जो है 3 जो है वो उच्च न्यायालय खोले गए। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सामान्य फर्क होता है। उच्च न्यायालय जो होता है वो प्रत्येक राज्य के लिए होता है, और जो सर्वोच्च न्यायालय हो किसी देश के लिए होता है। किसी देश में एक सर्वोच्च न्यायालय होना आवश्यक है भारतीय संविधान के अनुसार जो है, और उच्च न्यायालय किसी राज्य में होना अनिवार्य है, या उनके 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। यह आर्टिकल नंबर 231 बोलता है, और आर्टिकल नंबर 214 बोलता है कि भारत में जो है किसी एक राज्य का एक उच्च न्यायालय होना अति आवश्यक है। और यदि हम आर्टिकल 124 के देखते हैं भारतीय संविधान का, तो आर्टिकल 124 के तहत जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई थी। और आर्टिकल नंबर 129 जो है ये कहता है कि भारतीय जो संविधान में जो न्यायालय है वो एक अभिलेख है। यानी अभिलेख का मतलब यह हुआ कि वह रिकॉर्ड्स को क्या कर सकता है, और रिकॉर्ड को मेंटेन रखेगा, पूर्णतः रूप से संग्रहित करेगा। जो भी वो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसीजन देगा, जो भी फैसले लेगा, उन फैसलों को क्या रखा जाएगा, मेंटेन रखा जाएगा, रिकॉर्ड में रखा जाएगा, और वो एविडेंस के रूप में कार्य करते रहेंगे। तो भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पिरामिड रूप से चलती है। पिरामिड रूप से यदि हम समझते हैं तो इस तरीके से जो है भारत में न्यायिक व्यवस्था का कार्य करती है। जैसे सबसे ऊपर जो रहेगा इसमें सर्वोच्च न्यायालय रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहेगा, जो कितना है, 1 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आएगा इसमें हाई कोर्ट आएंगे। इसमें क्या आएंगे, हाई कोर्ट आएंगे। प्रत्येक राज्यों का जो है हाई कोर्ट होगा एक। ये आर्टिकल 214 कहता है, और 231 आर्टिकल यह कहता है कि किन्हीं 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का एक जो उच्च न्यायालय होगा, वो इस आर्टिकल नंबर 231 के तहत जो है कहा गया है। और भारत में जो है हाई कोर्ट हैं वर्तमान में वो कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और ये 25वां हाई कोर्ट जो है वो आपको पता है अमरावती हाई कोर्ट जो है वो बना था 2019 में। अमरावती हाई कोर्ट जो आंध्र प्रदेश का जो है हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बनता है तेलंगाना 2 जून 2014 को। इससे पहले इनका जो हाई कोर्ट है वो सेम रहता है हैदराबाद, लेकिन बाद में जो है इसको अमरावती अलग जो हाई कोर्ट जो बनता है। और भारत में कुल मिलाकर अभी 25 जो उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय और
सर्वोच्च न्यायालय में आपको फर्क समझ आ गया होगा। हिंदी मीडियम वाले छात्र हमेशा कई बार क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को एक ही चीज समझते हैं। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक चीज है और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट अलग चीज है। ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो आती हैं, उसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को अधीनस्थ जो कोर्ट्स कहा जाता है, या इनको सबॉर्डिनेट बोर्ड जो कोर्ट्स जो है कहा जाता है। तो इसमें जो है वो दो आते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक ही नाम है। डिस्ट्रिक्ट जज कब कहलाएगा, जब वो दीवानी मतलब सिविल जो केसेस देखेगा। सिविल केसेस में हम समझते हैं जमीन से संबंधित निपटारे या इस तरीके से जो संबंधित निपटारे होंगे उनको सिविल केसेस में या दीवानी में देखा जाएगा, उसमें उनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। लेकिन यदि हम उनको सेशन जज कब कहते हैं, उसी व्यक्ति को हम सेशन जज तब कहते हैं जब वो आपराधिक मामले में कोई सजा सुनाता है या कोई जो है उस कार्य की देख रेख करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। जब वो क्रिमिनल केस देखेगा तो उसको हम उसको हम सेशन जज कहेंगे, और जब वो सिविल केस देखेगा तो उसको हम जो है डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। उसके बाद मुंसिफ न्यायालय जो होते हैं वो भी भारत में कई जगह पर हैं, जैसे केरल जैसे राज्य में, कुछ और दक्षिण भारत के राज्यों में जो है मुंसिफ न्यायालय भी हैं। वो भी एक डिस्ट्रिक्ट जज के समरूप ही कार्य करते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जो आ जाता है वो आता है ग्राम न्यायालय। कुछ राज्यों में भारत में जो है वो ग्राम न्यायालय की व्यवस्था भी है। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय जो है सबसे छोटी जो इकाई है किसकी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था SSC CGL में कि न्यायिक व्यवस्था में सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, तो उसमें ग्राम न्यायालय आपको ध्यान में रखना है। ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत स्तर पर जो ग्राम न्यायालय है वो सबसे छोटी इकाई है। इसी को हम यदि लोकतंत्र के रूप में भी देखते हैं तो लोकतंत्र के रूप में भी सबसे छोटी जो इकाई है वो भारत में ग्राम पंचायत है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक पिरामिड के रूप में जो है कार्य करता है। ये इस तरह की इमेजेस आपको बनानी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप कहीं मेंस लिखते हैं क्लास 1-2 का, या हम क्या लिखते हैं, मेंस लिखते हैं। तो मेंस में यदि इस तरीके से हम चीज़ें समझा देते हैं तो एग्जामिनर को देखने में आसानी होती है और उसको समझने में आसानी होती है, और वो आपको अच्छे मार्क्स जो दे देगा। इस तरीके से यदि हम फिर इसको एलोबरेट करेंगे, यदि हम इसको एक्सप्लेनेशन इनकी सारे की करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनको, तो ये आसानी से हम नंबर इसमें ले सकते हैं और समझने में भी आसानी हो सकती है जो एग्जामिनर पेपर चेक करेगा। अब यदि हम इनको एक एक तरीके से समझे तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में, यदि हम सबसे पहले उसको समझे तो मैंने आपको बताया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत भारत में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय खोला गया था कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 और खोला गया था 1774 ईस्वी में। कहाँ पर खोला गया था, विलियम फोर्ट में। अभी मैंने आपको बता दिया विलियम फोर्ट की कहानी क्या है, वर्तमान में इसका क्या नाम है। फरवरी 2024 में इसका नाम जो है वो फरवरी 2025 में इसका नाम जो है वो चेंज हो गया है। अब आगे चलते हैं हम, तो सर्वोच्च न्यायालय को आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। जब भारत आज़ाद होता है 1947 से लेकर 1950 के बीच भी भारत में सर्वोच्च न्यायालय होता है, लेकिन वो कार्य करता है संसद भवन में। ये क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में पूछा गया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1950 से पहले जो है सुप्रीम कोर्ट जो अपना कार्य क्षेत्र, जो कार्य रूपरेखा वो करता है, दिनचर्या, वो कहाँ पर करता था, तो संसद भवन में वो करता था। 1950 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है और भारतीय संविधान में इसको क्या कर दिया जाता है, आधिकारिक रूप से जो है इसको लागू कर दिया जाता है। उसके बाद चलते हैं यदि हम हाई कोर्ट के बारे में आते हैं तो 1861 ईस्वी का उच्च न्यायालय अधिनियम जो है ब्रिटिश सरकार लाती है। 1861 ईस्वी का उच्च न्यायालय अधिनियम लाती है। अब इस अधिनियम के तहत जो है 1862 ईस्वी में 3 हाई कोर्ट खोले जाते हैं। यदि आपने पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी तो मैंने आपको 3 प्रेसिडेंसियां बताई थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। यहाँ पर अंग्रेजों ने काफ़ी अपना दबदबा बनाया हुआ था। तो
62 ईस्वी में जो पहला जो उच्च न्यायालय खोलते हैं वो भी कहाँ खोलते हैं, विलियम फोर्ट में ही खोलते हैं। वही विलियम फोर्ट जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय खोला गया था 1774 ईस्वी में। वहीं पर 1862 ईस्वी में उसी फोर्ट विलियम्स किले में जो है भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय खोला जाता है, हाई कोर्ट खोला जाता है कलकत्ता में। और ये किस अधिनियम के तहत जो खोला जाता है, आपको 1861 ईस्वी का जो है उच्च न्यायालय अधिनियम, उसको ध्यान में रखना होगा। अब 1862 ईस्वी में जो पहला जो उच्च न्यायालय खोला जाता है उसके तुरंत एक महीने के बाद, जैसे 1 जुलाई को ये खोला जाता है, 1 जुलाई 1862 ईस्वी को, तो उसके 14 अगस्त, उसके बाद अगले महीने 14 अगस्त 1862 ईस्वी को बॉम्बे में खोला जाता है उच्च न्यायालय। उसके बाद 15 अगस्त 1862 ईस्वी में जो है वो मद्रास में जो है वो खोला जाता है। मद्रास, जिसका नया नाम क्या है, चेन्नई नाम है, तो मद्रास में जो है वो खोला जाता है उच्च न्यायालय। अब इन 3 उच्च न्यायालयों में जो है तीनों उच्च न्यायालयों में जो है न्यायाधीश बैठेंगे और भारत में न्यायिक समीक्षा करेंगे। अब होता क्या है, उसके बाद जो है जो उच्च न्यायालय खोला जाता है वो 1866 में खोला जाता है। 1866 ईस्वी में एक और उच्च न्यायालय खोला जाता है। यदि आपने क्लासेस ढंग से पढ़ी होंगी तो मैंने आपको एक इलाहाबाद बैंक कहा था, तो इलाहाबाद बैंक मैंने आपको समझाया था कि 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक खोला गया था और 1969 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अंग्रेज जो थे वो समुद्र के किनारे के शहर थे, वहाँ को ही डेवलप कर रहे थे अपने हित के लिए। अब जो है 1866 ईस्वी में उन्होंने इलाहाबाद में जो है कोर्ट खोला। ठीक है, तो चौथा भारत में जो इलाहाबाद कोर्ट खुला है वो इसलिए याद रखना है आपको क्योंकि यह भारत का सबसे बड़ी बेंचों वाला कोर्ट है। बड़ी बेंच का मतलब ये हुआ कि उसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश जो है बैठते हैं। हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को, दोनों को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले हाई कोर्ट के बारे में आपको मैं विस्तृत रूप से समझा रहा हूँ। तो हाई कोर्ट जो है भारत में, उसके बाद ये आगे चलकर कितने बन गए हैं, अब 25 हाई कोर्ट हैं। अब कुछ हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो उनके जो है राजधानी में नहीं होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है, शिमला में है, और शिमला ही हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो उसको आसानी से हम याद रख सकते हैं। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन वहाँ से पूछता है जहाँ पर जो है उसका हेडक्वार्टर जो है वो राजधानी में ना होकर किसी और शहर में होता है। और कुछ न्यायालय ऐसे हैं जिनके अधीन जो है वो बहुत सारे खंडपीठ काम करते हैं, यानी उनकी जुडिक्शन है वो बहुत सारे राज्यों को कवर करती है। जैसे सबसे बड़ा जो था वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो गुवाहाटी, यहाँ से एग्जामिनर जो क्वेश्चन डालता है गुवाहाटी, यहाँ पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, ये असम का हाई कोर्ट है। बेसिकली असम राज्य में ये शहर है गुवाहाटी। और इस गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत भारत के 4 राज्य जो है कार्य करते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इसमें आ गया असम, नंबर 2 इसमें आ गया अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 इसमें आ जाता है आपका मिजोरम, और नंबर 4 इसमें आ जाते हैं आपका नागालैंड। ठीक है, ये 4 राज्य जो हैं भारत के, इन 4 भारतीय राज्यों का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है। कई बार एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन बना के दे देगा आपको, वो कहेगा इनमें से 4 राज्य दे देगा, इनमें से एक राज्य को कैंसिल कर देगा और उसको रख देगा कि निम्न में से गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा नहीं है। ठीक है, अब इसकी और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहले जो इसमें 3 और राज्य भी शामिल थे जो और आपको दिखते हैं इस ईस्टर्न स्टेट में। जैसे हम त्रिपुरा देखता है, बचता है इधर, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, और त्रिपुरा मणिपुर जो हो गया, इनका जो हाई कोर्ट था ये भी पहले कौन सा था, हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट था। लेकिन 2013 ईस्वी में जो है इस गुवाहाटी हाई कोर्ट को जो है खंडपीठ को तोड़ा गया और अलग अलग राज्यों को दे दिया गया। जैसे त्रिपुरा का जो हाई कोर्ट है उसकी राजधानी में है, अगरतला में है। ठीक है, उसी तरह से यदि हम देखते हैं तो मेघालय का जो हाई कोर्ट है वो क्या है, शिलोंग में है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इस गुवाहाटी हाई कोर्ट से आपको ध्यान रखना है। दूसरे उसके बाद आता है कलकत्ता हाई कोर्ट। ये तो आपको पता ही है, कलकत्ता हाई कोर्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्यों हो जाता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है कि भारत में सबसे पुराना जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है, कलकत्ता में है। और भारत में सबसे पुराना जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ था, कोलकाता में ही था। ठीक है, यदि हम देखते हैं तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत एक तो है पश्चिम
पश्चिम बंगाल की क्या है, कैपिटल है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। साथ में यहाँ पर इसको आपने याद रखना है कि अंडमान निकोबार जो एक भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, इस यूनियन टेरिटरीज का जो किस जुरिडिक्शन में काम करता है, किस कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो ये जो आपको याद रखना है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यदि हम मैप की सहायता से देखेंगे तो कलकत्ता के बिल्कुल ठीक बंगाल बे और बंगाल में नीचे जो क्या आता है, अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप चीज़ें जो है ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी तो क्या है कि एक तो महाराष्ट्र का वहाँ चलता है, ठीक है, गोवा का भी वहाँ पर है, और उसके बाद दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है अब। तो उनका भी जो हाई कोर्ट जो है वो एक ही हाई कोर्ट है। कौन सा हाई कोर्ट है उनका भी? बॉम्बे हाई कोर्ट ही है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास जो है हमारा अगला जो हाई कोर्ट आता है, जैसे चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है। तो चंडीगढ़ जो है वो, चंडीगढ़ आपको पता है कि ये एक यूनियन टेरिटरीज है चंडीगढ़, और इसका चंडीगढ़ का और साथ में पंजाब का और साथ में हरियाणा का, इन तीनों का जो है वो क्या है, ये हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, इसको उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो आपने याद रखना है मद्रास जो हाई कोर्ट है। तो मद्रास जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट जो है, मद्रास हाई कोर्ट में के अंतर्गत जो है एक तो तमिलनाडु आता है और एक आता है आपका पांडिचेरी या पुडुचेरी जिसको कहते हैं, पुराना नाम इसका क्या था? पांडिचेरी। ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका भी जो हाई कोर्ट आता है वो कहाँ आता है? मद्रास हाई कोर्ट या चेन्नई हाई कोर्ट जिसको हम कहते हैं, और ये तमिलनाडु की क्या है, ये कैपिटल है। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। और ये जो पांडिचेरी है ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। पांडिचेरी जो है इसके 4 जिले हैं। कुछ क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश में है, कुछ क्षेत्र इसका तमिलनाडु में है और कुछ क्षेत्र इसका केरल में है। केरल में इसका माहे जिला है। बहुत ज़्यादा बार जो है डिफेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया कि पांडिचेरी का कौन सा जिला जो है वो पश्चिमी घाट में स्थित है या केरल राज्य में स्थित है। तो पश्चिमी घाट में या केरल राज्य में जो स्थित है वो आपका स्थित है माहे जिला। किस राज्य में? केरल। कहाँ का है ये? पांडिचेरी का ये जिला है। ठीक है, ये क्यों है इसके बारे में किसी और क्लास में आपको बताऊंगा। नहीं तो इसमें क्या होता है कि टॉपिक जो है वो आगे पीछे निकल जाता है और समय का अभाव होने के कारण जो है ये इस तरीके से डिस्कशन बीच में नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं यदि हम उसके बाद जैसे और राज्यों के जो हाई कोर्ट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश का जो है उसकी राजधानी में नहीं है, राजस्थान का जो है उसकी राजधानी में नहीं है, और भी कई ऐसे राज्य हैं जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का भी उसकी राजधानी में नहीं है। तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे कि किस किस राज्य के जो और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके जो हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है वो उनकी राजधानी में नहीं है। ठीक है, वर्तमान जो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। इनको पहले 4 मैं आपको बता देता हूँ और अंतिम जो बताया आपको मैंने। ठीक है, और उससे पहले 3 कौन कौन बने थे? 2013 में बना था, उसके बाद 2020 में बना था, और उसके बाद उससे के बाद जो है सबसे पहले 4 कौन कौन से थे? सबसे पहले 4 यदि हम याद रखेंगे, कलकत्ता, कलकत्ता के बाद बॉम्बे, बॉम्बे के बाद आगे आपका मद्रास, और मद्रास के बाद आगे आपका कलकत्ता। ठीक है, और अंतिम जो है वो अमरावती जो हाई कोर्ट है, वो अमरावती हाई कोर्ट किसका है? ये है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का जो है हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में यदि आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आर्टिकल 214, 216 और 231 आपको याद रखना है। आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 कहता है कि किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र शासित में क्या हो सकता है, जो है हाई कोर्ट हो सकता है। उसी 214 के आर्टिकल के तहत ही जो है और दिल्ली में अलग से अपना हाई कोर्ट है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भी अपना अलग से हाई कोर्ट है।
और उसके बाद यदि हम चलते हैं आर्टिकल 216, तो आर्टिकल 216 ऐसा कहता है कि भारत के जो उच्च न्यायालय हैं उनमें एक मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ कुछ न्यायाधीश जो बैठेंगे, उनके बेंचेस की व्यवस्था की गई है। बेंचेस का मतलब कि उनकी सीट्स, बेंच का मतलब सीट से संबंधित नहीं है, बेंचेस का मतलब हुआ कि वहाँ पर वह हाई कोर्ट में इतने जज बैठेंगे ही बैठेंगे, मतलब वो सीट्स खाली नहीं रहेंगी, बोलने का मतलब ये है। और आर्टिकल नंबर 231 जो है, तो आर्टिकल नंबर 231 जो कहता है कि किन्हीं दो राज्यों का या केंद्र शासित प्रदेशों का जो है मिलकर एक जो है उच्च न्यायालय हो सकता है, एक जो है हेडक्वार्टर या हाई कोर्ट उनका हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत पहले जो 7 राज्य आते थे उसके अंतर्गत, लेकिन 2013 में 3 कट गए, ठीक है, 3 कट गए, अब कितने बच गए हैं, 4 बच गए हैं। तो यदि आपको कोई पूछे एग्जाम में कि मेघालय का जो है वो शिलोंग हाई कोर्ट कब बना, तो 2013 ईस्वी में बना। त्रिपुरा का अगरतला कब बना, तो 2013 ईस्वी में बना। मणिपुर का इम्फाल कब बना, तो 2013 ईस्वी में जो है वो बनकर तैयार हुए थे ये। और जो रिसेंटली जो बना था वो अमरावती जो है हाई कोर्ट बना था 2019 में, शायद इसको मैंने पहले 2020 कह दिया होगा, तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लें आप। 2019 ईस्वी में बना था और 2 जून 2014 ईस्वी को जो है तेलंगाना राज्य की जो है स्थापना होती है और ये आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग को काटकर बनाया जाता है। यानी भारत की जिस दिशा में पाकिस्तान है उस दिशा से ही आंध्र प्रदेश की जो है वो तेलंगाना काटकर बनाया जाता है। क्या तेलंगाना की सीमा जो है समुद्र से लगती है, तो नहीं, समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। उसके बाद माहे जिले का मैंने जिक्र किया, तो माहे जिला जो है वो केरल राज्य में है और किसका है, ये पांडिचेरी का है, ठीक है। तो जब पुर्तगालियों ने भारत पर क्या किया था, राज किया था, तो उपनिवेशों के रूप में वो कार्य करते रहे थे 1961 ईस्वी तक। तो 1961 ईस्वी तक जो है वो कार्य करते रहे थे, तो उसका छोटे छोटे क्षेत्रों में उनको छोड़ के चले गए। तो इसलिए पांडिचेरी अलग अलग जगहों में 3 राज्यों में भारत के अवस्थित है, ये जैसे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरल राज्य में, ठीक है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो किस अधिनियम के तहत ली गई है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से कर लेंगे। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 1861 के तहत। और यदि आपको बोलेंगे कि भारत में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय जो खोला गया था वो किस के अधीन, किस एक्ट के अधीन खोला गया था, अंतर्गत खोला गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है वो खोला गया था कलकत्ता में। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही भारत स्वतंत्र होता है, तो उसके बाद यदि हमको सर्वोच्च न्यायालय खोला गया, जो भारत में पहला जिसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है वो खोला गया है। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और उससे पहले 1947 से 1950 के बीच में जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपना कार्य क्षेत्र कहाँ पर करता है, वो करता है भारत की संसद में, भारत की संसद भवन में, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है इसके बारे में यदि हम समझते हैं, तो जब इसकी स्थापना हुई थी, जब भारत 1950 ईस्वी में, तो उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या थी 8। कितनी थी? 8। 7 जमा 1 8। हमेशा जो हमारे न्यायाधीश रहते हैं या हम कोई भी जजमेंट जो देते हैं, जजेस कोई भी जजमेंट देते हैं या कोई पीठ जजमेंट देगी, तो उसमें हमेशा ही जो ऑड नंबर में जजों की संख्या रहेगी, ताकि जैसे हम यदि बराबर में रख देंगे, यदि हम 6 रख देते हैं, तो 3 जज एक हो सकता है कि उनका जो फैसला होगा एक दिशा में हो और 3 जज का हो दूसरी दिशा में हो, तो वो फिर उस तरीके से जो है जजमेंट जो पास नहीं हो पाती है। अब जजमेंट को पास करने के लिए जो है हमेशा ही जो जजेस की संख्या जो है ऑड नंबर में रखी जाती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 7 जमा 1 8। ये इस एक को आप रहने दीजिए। ये कौन होता है? ये होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये कौन होते हैं? ये जजेस होते हैं या जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस इनको कहते हैं या इनको जस्टिस कह सकते हैं हम, ठीक है। इनको क्या कहेंगे? इसको एक को क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 7 जमा 1 कब थे? जब भारत में 1950 ईस्वी में लागू किया गया था संविधान। लेकिन वर्तमान में इसको यदि हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 33 जमा 1 34। 33 जमा 1 34।
33 जजेस और 33 जमा 1 34। इन 33 जजेस में से एक महिला जज है इस समय। 33 में से केवल मात्र एक महिला जज है इस समय, जो 2027 ईस्वी में भारत की सबसे पहली महिला CJI बनेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। उसका नाम आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है, वो कौन है, ठीक है। तो उसको आपने ध्यान में रखना है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन एक पूछता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जी थी वो फातिमा बीवी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसमें है, इस एक संख्या में है। इस एक संख्या में होता है CJI। भारत की एक भी महिला आज तक CJI नहीं बनी है, अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी है। लेकिन भारत की पहली महिला जज, सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो बनी है। मतलब इन संख्याओं में वो उनकी संख्या निर्धारित थी। कौन थी वो? फातिमा बीबी। लेकिन भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की जो CJI होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगी, वो 2027 ईस्वी में बनेगी। कमेंट बॉक्स में आपने उसका नाम मेरे को लिखना है। और वर्तमान में वो इन 33 जजों में से एक है। वर्तमान में वो 33 जजों में से एक है। यदि हम इस समय देखते हैं तो 52वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 52वें नंबर के हैं गोगोई जो हैं। और उसके बाद जो है वो 24 नवंबर को क्या करेंगे, 23 नवंबर को जो है अपना पद छोड़ देंगे। और इसके बाद जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? सूर्यकांत शर्मा जो है अगले जो है न्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा जो है 53वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के बनेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और एक नाम आपको एग्जाम में और आता है, लीला सेठ। क्या नाम है? लीला सेठ। तो लीला सेठ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की पहली महिला जज थी। उच्च न्यायालय की पहली महिला जज कौन थी? तो वो थी लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो हिमाचल प्रदेश के कोर्ट में जज नहीं थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो दिल्ली जो हाई कोर्ट में वो जज थी। लेकिन उनका संबंध कहाँ से था? तो हिमाचल प्रदेश से था। जो अगले जो चीफ जस्टिस जो बनेंगे सूर्यकांत शर्मा, वो हिमाचल प्रदेश के भी जो है हाई कोर्ट के, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। यदि हम इनकी बात करते हैं, इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र जो होती है, तो इनकी जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वो 65 ईयर तक होती है। या तो 65 वर्ष या 5 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर लें। ठीक है, ये होती है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की अधिकतम आयु सीमा। और यदि हम करते हैं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की जो अधिकतम सीमा होती है वो कितनी होती है? 62 वर्ष तक जो है इसकी अधिकतम जो है आयु सीमा होती है। या 5 वर्ष तक उसको क्या कर लेगा? 5 वर्ष या उससे ये 5 वर्ष उसको पहले हो जाए या इसको 62 वर्ष पहले हो जाएंगे, जिनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसमें वो क्या हो जाएंगे, जो है रिटायर उनको कर दिया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में यदि हम देखते हैं तो आर्टिकल नंबर 124 क्या है? आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 तक भारतीय संविधान के भाग 5 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ही कहा गया है। मैंने आपको 129 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान का ये डिस्कस किया आपसे। ठीक है, ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि काफ़ी बार जो है एग्जाम में आता है। इसमें क्या कहा जाता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है एक हिसाब से सॉलिड रिकॉर्ड। ठीक है, सॉलिड रिकॉर्ड, जो भी जजमेंट्स ये देंगे, जो भी जजमेंट्स होंगी, उनको एक सॉलिड रिकॉर्ड के रूप में रखा जाएगा। और जितने भी उच्च न्यायालय हैं वो उनको एविडेंस के रूप में कार्य करते हुए नजर आएंगे अधिकतम समय के लिए, जब तक भी जो है वो ये प्रक्रिया जो है न्यायिक व्यवस्था चली रहेगी। भारत में न्यायिक व्यवस्था जो है वो कहाँ कहाँ से ली गई है, तो मैंने आपको बताया कि अधिकांश जो इसका देखेंगे, यदि नाम मैंने आपको पढ़ा दिया, तो यहाँ से ब्रिटेन की जो झलक इसमें दिख रही है। तो ढांचा जो बनाया गया है न्यायिक व्यवस्था का वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और साथ में USA के संविधान से भी कुछ लिया गया है, क्योंकि भारत का संविधान जो है सभी देशों से थोड़ा थोड़ा जो है सभी देशों से लिया गया है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन जाता है।
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, यदि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे लंबा जो कार्यकाल रखते हैं, वो सबसे लंबा जो कार्यकाल रखते हैं वो चंद्रचूड़, वाईवी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो हमारे सबसे लंबा कार्यकाल जो है रखते हैं, लगभग 7 वर्ष का जो कार्यकाल रखते हैं। और कमल नारायण जो हैं वो सबसे छोटा कार्यकाल, लगभग 18 दिन का जो कार्यकाल रखते हैं। ये भी एग्ज़ाम में कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे पहले जो सरदार हमारे या सिक्स जो जस्टिस थे, जस्टिस जगदीश सिंह खेर थे, भारत के 45वें चीफ 44वें या 45वें, इसमें तो या 44th नंबर शायद उनका है कि 44वें संविधान 44वें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे जस्टिस जगदीश सिंह खेर। पहले सिख जो है या माइनॉरिटी से बनने वाले पहले जो है जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश थे। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो एम हिदायतुल्ला थे। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे बड़ा फैसला था वो 1973 ईस्वी में जो केशवानंद भारती बनाम सरकार, केरल सरकार जो केस था, जिसमें 13 जजेस की बेंच ने भाग लिया था और उनमें से 7 और 6 का फैसला आया था, जिसमें फैसला का निष्कर्ष ये था कि जो है भारत का संविधान जो है वो भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है भारत की संसद के द्वारा, लेकिन उसके मूल जो उसका ढांचा है, उसका जो आधारभूत ढांचा है संविधान का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 1997 ईस्वी में केरल में एक हाई कोर्ट है, केरल का हाई कोर्ट है एर्नाकुलम, जिसमें लक्षद्वीप भी उसी के ही अधीन जो है कार्य करता है। तो एर्नाकुलम ने जो 1997 ईस्वी में बंद शब्द को, शट डाउन को पूर्ण रूप से असंवैधानिक घोषित कर दिया था और अवैध घोषित कर दिया था। बोलने का अर्थ यह है कि जो है कोई भी सरकार जो है शट डाउन जो है नहीं कर सकती है। यदि वो शट डाउन करती है तो कोई भी जो व्यापारी है, व्यापारी वर्ग का जो नुकसान है उसको भरने के लिए राज्य सरकार जो है वो उसका दायित्व बनता है। ये केस 1994 में 2 व्यवसायियों को द्वारा किया जाता है, जो व्यवसायी थे, मतलब बिजनेसमैन थे कोची के, तो उन्होंने ये केस करा था 1994 में। 1997 में फैसला आता है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रखता है, और कि जो केरल सरकार के एर्नाकुलम हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बिल्कुल सही है। जो इसके रिव्यू जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था कि जो है ये गलत है, जो केरल के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि गलत है, उसको अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको गलत ठहरा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी केरल हाई कोर्ट का ही पक्ष लिया था और पूर्ण रूप से बंद को जो है असंवैधानिक और जो है अवैध घोषित कर दिया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और यदि इनमें कोई भी चीज़ छूटती है या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आती हो तो आप दोबारा से क्लास को रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।